हेलो गाइस, मैं ललित कुमार स्टडी वेब्स ऑनलाइन पोर्टल पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं यहां पे डिस्कस करूंगा प्रायद्वीपीय भारत और पूर्वोत्तर भारत में जो माउंटेन्स हैं वो माउंटेन्स कहां पर हैं। ठीक है, वो कैसे कैसे हैं वो देखते हैं। तो देखिए, ये है आपको गारो, खासी, जयंतिया, ये 3 पर्वत श्रेणी मिलेंगी यहाँ पे। गारो, खासी, जयंतिया। फिर इधर आएंगे तो यहाँ पे है, ये है बरेल। फिर ये है पटकोई बूम। यहाँ आएंगे तो ये है नागा पहाड़ी। और ये है आपका मीज़ो या लुसाई पहाड़ी। यहाँ पे आएंगे तो ये है त्रिपुरा पहाड़ी। ठीक है, अब ये माउंटेन है हमारे नॉर्थ ईस्ट साइड में। जो माउंटेन है वो उन माउंटेन्स को बोलते हैं। अच्छा, इनकी प्लेसेस कहाँ पे हैं, ये कहाँ पे अवस्थित है उनको देखते हैं। तो गारो, खासी, जयंतिया ये तीनों हैं मेघालय में। ये मेघालय में सिचुएटेड है। बरेल असम में, पटकोई बूम अरुणाचल प्रदेश में, नागा पहाड़ी नागालैंड में, मीज़ो या लुसाई पहाड़ी मिजोरम में, त्रिपुरा पहाड़ी ये त्रिपुरा में है। ठीक है। अच्छा, ये जो है गारो पहाड़ी, ये जो पहाड़ियां हैं आपको गारो पहाड़ी है। यहाँ पे रहने वाली जनजाति भी यही है और भाषा भी ये लोग, लैंग्वेज भी यही बोलते हैं। यानी गारो, खासी, जयंतिया ये तीनों जो है पहाड़ियां भी हैं, भाषाएं भी हैं और जनजातियां भी हैं। ठीक है। अब आते हैं, ये जो नागा पहाड़ी है, इस नागा पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है उस चोटी का नाम है सारामती। तो पूछ लेगा आपसे कि बताइए सारामती क्या है। तो सारामती क्या है, पूर्वोत्तर भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है और नागालैंड की भी सबसे ऊंची चोटी का नाम है। अब बात करते हैं इसमें खासी पहाड़ी, ये काफी खास है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ एक प्लेस है आपका मौसिन राम। तो आपसे पूछेगा मौसिन राम क्या है। तो मौसिन राम वो प्लेस है जहां पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है। यानी एक दिन में सर्वाधिक वर्षा का अगर कहीं रिकॉर्ड है तो वो रिकॉर्ड कहाँ मिलेगा, मौसिन राम में। ठीक है, वर्ल्ड का सबसे नम स्थल भी यही है। ठीक है, फिर आते हैं, एक प्लेस पड़ेगा यहाँ चेरापूंजी। ठीक है, चेरापूंजी से ही लगभग 40 किलोमीटर दूर जो है ये मौसिन राम है। यहाँ चेरापूंजी में क्या होता है, सर्वाधिक औसत वर्षा, सर्वाधिक औसत वर्षा का जो रिकॉर्ड है, यानी एक महीने में सबसे ज्यादा वर्षा जहां होती है वो जगह है चेरापूंजी। लेकिन अगर एक दिन में पूछा जाए कि एक दिन में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है तो वो जगह है आपका मौसिन राम। ठीक है। अच्छा, एक प्लेस यहीं पे खासी पहाड़ी पर एक पौधा मिलेगा, इसको हम बोलते हैं पिचर प्लांट। पिचर प्लांट। ठीक है, या इसे कहते हैं घट पर्णी, या इसका नाम है निपेंथिस खासियाना, या इसे हम बोलते हैं कार्निवोरस प्लांट या मांसाहारी पौधा। ठीक है, ये पौधे वहां उगते हैं जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है। तो अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए, ये नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, मांस यानी कि कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। ये घड़े के आकार की तरह है इसका, इसलिए इसका नाम जो है घट पर्णी रखा गया है। तो देखिए जैसे घड़ा होता है उस तरीके का इसका शेप होगा। इस तरीके का शेप होता है। ठीक है, इसमें से थोड़ी स्मेल और साउंड निकलती है। ये स्मेल को जो है, स्मेल से इसके चारों तरफ जो कीड़े मकोड़े हैं उनको ये अपनी तरफ अटैक करता है, जिसके कारण जो है कीड़े मकोड़े इसके पास जाते हैं। और जैसे चूहे हैं और भी जो कीड़े मकोड़े होंगे, मेढक वगैरह, इसके पास जैसे पहुंचे इसके ढक्कन खुला रहता है, ढक्कन के अंदर गिर जाते हैं। ये ढक्कन बंद कर लेता है और ढक्कन बंद करके फिर उन कीड़े मकोड़ों को मार के खा जाता है।
ठीक है। तो एक तो ये अपना खाना पानी जो है आपका कीड़े मकोड़ों को खा के भी करता है, दूसरा फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भी ये अपने भोजन का निर्माण करता है। ये भारत में केवल खासी पहाड़ी पे पाया जाता है। इसके अलावा ये भारत के अलावा इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया, इन 2 जगहों पर ये पौधा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। इसमें हमें क्या क्या ध्यान रखना है, एक तो ये जो पहाड़ियां हैं, ये पहाड़ियां हैं कहाँ पर, किस राज्य में है, तो पटकोईबू अरुणाचल प्रदेश में, नागा पहाड़ी नागालैंड में है। ठीक है। ऐसे ही मिजो या लुसाई पहाड़ी मिजोरम में, लुसाई नाम की जनजाति भी यहाँ पाई जाती है। ठीक है, इसलिए इसके नाम पे रखा गया। त्रिपुरा पहाड़ी त्रिपुरा में, बरेल असम में, गारो खासी जयंतिया मेघालय में। ठीक है। एक चीज यहाँ ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, तो वो मौसिनराम में। सबसे ज्यादा औसत वर्षा कहाँ होती है, तो वो चेरापूंजी में होती है। ठीक है। सर्वाधिक औसत वर्षा चेरापूंजी में। तो जगह खास ये पिचर प्लांट कहाँ पाया जाता है, तो अपने यहाँ खासी पहाड़ी में, क्या निपेंथिस खासियाना इसका नाम है। ठीक है। एक मांसाहारी पौधा भी इसको बोलते हैं, घड़े के आकार के समान ये देखने में दिखाई देता है। ठीक है। इतनी बातें हमें इस वाले पार्ट में ध्यान रखनी है, पूर्वोत्तर भारत के मान। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे जो पश्चिमोत्तर भारत में कौन कौन से माउंटेन्स हैं। ठीक है। इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है। तो देखिए, अब ये जो पश्चिमोत्तर भारत में जो माउंटेन्स हैं, वो माउंटेन्स कहाँ हैं, देखिए ये हैं, इस पर्वत श्रेणी का नाम है अरावली पर्वत श्रेणी। ये लगभग 726 किलोमीटर लंबी है। ये गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, ठीक है, इन 4 राज्यों में ये फैली हुई है। इस अरावली पर्वत श्रेणी को हम बोलते हैं, ये क्या है, विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है, यानी वर्ल्ड ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है। ठीक है। इसके अलावा ये पर्वत श्रेणी आपको किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है, किस प्रकार का पर्वत है, तो आग्नेय चट्टानों से मिलके बना है। आग्नेय चट्टानों से बना है। आग्नेय चट्टानों को कहते हैं इग्नियस रॉक्स, यानी आग्नेय चट्टानों से मिलके बनता है। ठीक है। ये अरावली पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है, इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो उसका नाम है आपका गुरु शिखर। ठीक है। दूसरा, यहां जो हिल स्टेशन है उसका नाम है माउंट आबू। ठीक है। यहाँ एकमात्र हिल स्टेशन है, उसको हम बोलते हैं माउंट आबू। ठीक है। अब बात करते हैं इसमें जो मध्य भारत में जो माउंटेन है, ये कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर ये जो पर्वत श्रेणी दिख रही है, इसका नाम है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैली हुई है। दूसरी ये है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। ये जो विंध्याचल और सतपुड़ा, ये एक तीसरी पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है मैकाल। इससे हम कहते हैं मैकाल पर्वत श्रेणी। ये तीनों जहां पे मिलती हैं, वहां पे एक पहाड़ी है जिसका नाम है अमरकंटक पहाड़ी। ठीक है। इस पहाड़ी को कहते हैं अमरकंटक पहाड़ी। ठीक है। ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे है। ये सतपुड़ा जो है मध्य प्रदेश में है। ठीक है। अच्छा, इस विंध्याचल, सतपुड़ा और मैकाल की जो सबसे ऊंची चोटी है, उस चोटी का नाम क्या है, उस चोटी का नाम है धूपगढ़। ठीक है। और यहाँ जो हिल स्टेशन है, उस स्टेशन का नाम है पंचमढ़ी। ठीक है। तो आपसे पूछ लेगा कि बताइए यहाँ जो हिल स्टेशन है वो कौन सा है, पंचमढ़ी, और यहाँ जो एकमात्र जो सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है। अच्छा, अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे, देखिएगा। विंध्याचल पर्वत श्रेणी कहाँ कहाँ फैली हुई है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। सतपुड़ा कहाँ है, मध्य प्रदेश में। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ बनेगा कि बताइए ये विंध्याचल, सतपुड़ा और मैकाल,
ये तीनों जो है किस पहाड़ी पर आकर मिलती हैं, तो अमरकंटक पहाड़ी पर आकर मिलती हैं। ठीक है, फिर आता है कि अरावली पर्वत श्रेणी कितने राज्यों में फैली है, तो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। दिल्ली में आप देखेंगे जो हमारा राष्ट्रपति भवन है, यानी कि प्रेसिडेंट हाउस जो है, जिस पहाड़ी पे बना है वो है रायसीना पहाड़ी। रायसीना पहाड़ी जो है इसी अरावली पर्वत श्रेणी का ही आखिरी भाग है। ठीक है, अच्छा ये विश्व का ऐसे क्वेश्चन पूछेगा सबसे पुराना पर्वत कौन सा है, तो विश्व का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है, अरावली पर्वत। यानी पृथ्वी पे सबसे पहला माउंटेन अगर कोई बना था तो वो माउंटेन कौन था, तो वो अरावली। ये किन चट्टानों से मिलकर बना है, तो आग्नेय चट्टानों से मिलकर बना है। ठीक है, इतनी बातें हमें इस मध्य भारत वाले पार्ट में देखनी है। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग पेनिनसुलर इंडिया यानी कि प्रायद्वीपीय भारत में क्या क्या पर्वत आएंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ अमरकंटक पहाड़ी से पश्चिम दिशा में एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम है नर्मदा। इस नर्मदा के दक्षिण से ही जो है आपको बाकी के हम माउंटेन अब आगे देखेंगे, इसमें कौन से माउंटेन है। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, ओके। ठीक है, अब आते हैं इसमें हम लोग आगे के माउंटेन्स में कौन कौन से हैं। देखिए ये है विंध्याचल, सतपुड़ा, मैकाल, अमरकंटक। यहाँ से ये नदी निकलती है, इस नदी का नाम है नर्मदा। इस नर्मदा के दक्षिण से, ठीक है, नीचे जाएंगे हम कन्याकुमारी तक। कन्याकुमारी ये है कहाँ, तमिलनाडु में है। यहाँ तक ये पर्वत श्रेणी फैली हुई है। इस पर्वत श्रेणी को कहा जाता है पश्चिमी घाट, या इसे इंग्लिश में कहेंगे वेस्टर्न घाट। ठीक है, पश्चिमी घाट या हम इसे कहते हैं वेस्टर्न घाट। इसका एक नाम है सह्याद्री। ठीक है, उधर हिमालय का, ग्रेटर हिमालय को बोलते थे हिमाद्री, इसको बोलते हैं सह्याद्री। ठीक है, फिर आते हैं इधर पूरब की तरफ से, पूर्वी तट की तरफ से एक पर्वत श्रेणी फैली हुई है, इसको हम बोलते हैं पूर्वी घाट। इसको कहा जाता है पूर्वी घाट या ईस्टर्न घाट। ये पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है, उस चोटी का नाम है अरमा कोंडा। इस चोटी का नाम है अरमा कोंडा, जो कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। ये पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, आपसे पूछ लेगा पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अरमा कोंडा, जो कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, पूर्वी घाट में एक और इंपॉर्टेंट माउंटेन है जो यहाँ मिलेगा। ठीक है, उस माउंटेन का नाम है महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी ये है कहाँ, उड़ीसा में। ठीक है, इधर 2-3 माउंटेन है जो इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना है। ठीक है, फिर आता है आपका पश्चिमी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम क्या है, तो वो माउंटेन है, इसका नाम है अन्नाईमुड़ी। अन्नाईमुड़ी ये है कहाँ, तो ये है केरल में। ठीक है, अब इसकी कुछ खास बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है, वो क्या है, तो एक तो ये पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, अच्छा विंध्याचल पर्वत के नीचे जाएंगे तो पूरा दक्षिण भारत है, इसके ऊपर जाएंगे तो उत्तर भारत आता है। तो यानी कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, इसके अलावा ये जो पूरा पार्ट है हमारा 3 समुद्रों से घिरा हुआ है। इधर अरब सागर है, उधर बंगाल की खाड़ी, नीचे हिंद महासागर है। तो यानी कि ऐसा लैंड पार्ट जो 3 समुद्रों से घिरा होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रायद्वीप यानी पेनिनसुलर। तो ये जो पार्ट है प्रायद्वीपीय भारत, इन तीनों की सर्वोच्च चोटी अगर कोई है, ठीक है, तो वो चोटी कौन सी है, अन्नाईमुड़ी। ठीक है, अच्छा एक चोटी यहाँ पे मिलेगी जिसका नाम है कार्डामम। कार्डामम या इलायची की पहाड़ी, ये केरल में है।
ठीक है, आपसे पूछेगा कि बताइए कार्डमम हिल या कार्डमम की पहाड़ियां या इलायची की पहाड़ियां कहाँ हैं, तो वो केरल में मिलेंगी। ठीक है, अब बात करते हैं पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहां पे ये मिल रहे हैं, यहाँ पे एक माउंटेन्स हैं, इनको हम कहते हैं नीलगिरी की पहाड़ियां। नीलगिरी की पहाड़ियां या इन्हें हम कहेंगे ब्लू माउंटेन्स। ठीक है, इन्हें कहते हैं ब्लू माउंटेन। तो ये जो ब्लू माउंटेन है, पूछेगा आपसे कि कहाँ कहाँ इन पे क्या होता है, तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों ही आपस में यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, अभी हम इनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा देखिए इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट माउंटेन है जिनकी आपसे लोकेशन पूछने की उम्मीद रखता है। जैसे ये है महाराष्ट्र में एक माउंटेन है, इसका नाम है कलसूबाई। ये महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र का सर्वोच्च पर्वत है। ठीक है, पूछेगा महाराष्ट्र का हाईएस्ट पीक कौन सा है, तो वह है कलसूबाई। महाराष्ट्र का एक माउंटेन है यहाँ पर, वो है महाबलेश्वर। ठीक है, ये भी आपका महाराष्ट्र में है। ठीक है, ये दोनों ध्यान रखने। इसके अलावा फिर एक माउंटेन यहाँ पे पड़ेगा, इसका नाम है कुद्रेमुख। एक माउंटेन है ब्रह्मगिरी। ठीक है, ये दोनों हैं कहाँ, ये दोनों हैं कर्नाटक में। ठीक है, तो ये इनकी लोकेशन हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, तब देखिए क्या क्या सवाल बनेंगे यहाँ से। पूछेगा पश्चिमी घाट कहाँ पे फैला हुआ है, तो नर्मदा नदी के दक्षिण से कन्याकुमारी तक पश्चिमी घाट फैला हुआ है। ठीक है, इसमें कलसूबाई महाराष्ट्र में है, जो महाराष्ट्र का सबसे ऊंचा पर्वत है। महाबलेश्वर ये भी महाराष्ट्र का पर्वत है। ठीक है, इसके अलावा कुद्रेमुख का ब्रह्मगिरी है, ये कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, पश्चिमी घाट को ही हम सह्याद्री के नाम से जानते हैं। पूछेगा पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी, केरल की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी। ठीक है, ऐसे ही आपका पूछेगा कि बताइए कार्डामम या इलायची की पहाड़ियां कहाँ हैं, तो केरल में है। ठीक है, कन्याकुमारी कहाँ है, तमिलनाडु में। ठीक है, पूछेगा पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी अरमाकोंडा, जो कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, इसके अलावा एक माउंटेन पड़ेगा महेंद्रगिरी, ये कहाँ है, तो ये उड़ीसा में। ठीक है, फिर आते हैं आपके पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ पे मिलते हैं, तो नीलगिरी की पहाड़ियों पर। अब इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे नीलगिरी की पहाड़ियों की कुछ खास बातें हैं, वो हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, ओके, आगे भी देखते हैं इसमें। देखिए ये है पश्चिमी घाट और ये है पूर्वी घाट, और यहाँ पे है हमारी नीलगिरी की पहाड़ियाँ, या हम इन्हें कहते हैं ब्लू माउंटेन। तो देखिए ब्लू माउंटेन की जो खास बातें हैं इनको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ होता क्या है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट ये दोनों आपस में मिलते हैं। पूछेगा पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं, तो ध्यान रखना है कहाँ पे, नीलगिरी की पहाड़ियों पर। अब बात आती है इनकी अवस्थिति की, यानी ये इनका लोकेशन कहाँ है। तो ये 3 राज्यों में फैला हुआ है, तीनों के जॉइंट बॉर्डर पे है। तो एक तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु की संयुक्त सीमा पर बना हुआ है। ठीक है, यानी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के जॉइंट बॉर्डर पर यह अवस्थित है। यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है डोडा बेट्टा। यहाँ जो हिल स्टेशन है उसका नाम है ऊटी। ठीक है, अगर मैप में देखेंगे तमिलनाडु में तो इसको बोलते हैं ऊदक मंडलम। ऊदक मंडलम। ये जो ऊटी है, इस ऊटी को पर्वतों की रानी भी कहा जाता है। इसे हम कहते हैं पर्वतों की रानी।
ठीक है। एक है हिमालय की रानी, तो हिमालय की रानी जो है आपको मसूरी को कहा जाता है, ठीक है। फिर अब बात आती है इसमें कि ये चाय के लिए प्रसिद्ध है, चाय के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे चाय के बागान मिलेंगे आपको बहुत सारे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ आपको एक जो फॉरेस्ट मिलेंगे वो है 16 घास के मैदान, ठीक है। यहाँ पे 16 घास के मैदान पाए जाते हैं, ठीक है। दूसरी बात इसमें ध्यान रखनी है, यहाँ पे टोडा जनजाति पाई जाती है। टोडा जनजाति जो है यहाँ पर पत्नी प्रथा का प्रचलन है, पत्नी प्रथा, ठीक है, या यहाँ पे बहुपति प्रथा, ठीक है। जिसमें क्या है कि एक महिला के यहाँ पे कई पति होने का रिवाज है, क्योंकि महिलाओं की संख्या कम है तो ग्रुपिंग में जो है यहाँ पे शादी होती है। अच्छा, एक बंदर है यहाँ मैकेक या मकाऊ बंदर, एक छोटा सा बंदर होता है आपका, और बॉडी इसकी काली होगी, मुंह सफेद होगा, शेर की पूंछ की तरह इसकी पूंछ होती है, और ये हमेशा हंसता रहता है। इस प्रकार का बंदर आपको ऑल ओवर वर्ल्ड में केवल हमारे यहाँ नीलगिरी की पहाड़ियों पर ही पाया जाता है। तो इसको बोलते हैं शेर की पूंछ की तरह वाला बंदर, ठीक है। ये बंदर कहाँ मिलता है? तो ये बंदर केवल नीलगिरी की पहाड़ियों पर ही पाया जाता है, ठीक है। अब इसमें हमें इतनी बातें ध्यान रखनी है। देखिए क्या क्या चीजें, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए क्या क्या चीजें इसमें ध्यान रखनी है। एक तो नीलगिरी की पहाड़ियों पे क्या होता है, तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों आपस में मिलते हैं। कहाँ पे अवस्थित है? तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के ज्वाइंट बॉर्डर पर स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है डोडा बेट्टा। यहाँ जो हिल स्टेशन है उसका नाम है ऊटी, या इसे हम कहते हैं उदक मंडलम। इसे पर्वतों की रानी कहा जाता है, बहुत ही सुंदर पर्वत है यहाँ के। चाय के लिए प्रसिद्ध है ये। 16 घास के मैदान जो है यहीं पाए जाते हैं। टोडा जनजाति जहाँ पे पत्नी प्रथा या बहुपति प्रथा पाई जाती है, जो इस पहाड़ी पे मिलते हैं, ठीक है। मैकेक या मकाऊ बंदर जो है ये इन पहाड़ियों पर मिलेगा, जिसकी पूंछ क्या है, शेर की पूंछ की तरह इसकी पूंछ है, और मुंह इसका जो है आपका सफेद मिलेगा, और कुछ का बंदरों का काला मुंह मिलता है, ठीक है। और ये बंदर हमेशा हंसता रहता है, ठीक है। इतनी बातें हमें इस माउंटेन के टॉपिक में ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें अगर किसी को कुछ पूछना है तो इसमें आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी की जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।